हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। दिया है अवयव x प्लस वाई 2, फिर 5 प्लस जेड एक्स वाई अवयव बराबर अवयव 6 2 5 8। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों ये मान लेते ए है, ये मान लेते हैं बी। तो बच्चों दिया है ए बराबर बी, मतलब अवयव बराबर है तो इनके अवयव भी बराबर होंगे। हम ये कह सकते हैं ए एक एक बराबर बी एक एक, कामा ए एक दो बराबर बी एक दो, कामा ए दो एक बराबर बी दो एक, कामा ए दो दो बराबर बी दो दो। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 तथा दूसरा हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा। तो यह यहाँ हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5 तथा x और y बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। तो x गुणे y बराबर 8। तो बच्चों यहाँ से z का मान हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 0। अब हम x तथा y के मान निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 8 बटे x। अब हम इस मान को इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम इस मान को समीकरण 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 बटे x बराबर 6। तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 8 बटे x बराबर 6। ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 8 बराबर 6x। अब इसको हम x को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 6x बराबर 8। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये निकल आएगा x की घात 2 प्लस 6x प्लस बराबर 8। तो ये इसका मान निकलेगा x बराबर 2 कामा 4, ये निकलेगा इसका मान। अब हम इस x 2 और 4 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा y बराबर 8 बटे 2। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो y बराबर 1 निकल आएगा 4। फिर हम 4 रख देंगे समीकरण 1 में तो फिर हो जाएगा y बराबर 8 बटे 4। इसे काटेंगे तो कितना होगा 2, मतलब y के भी मान क्या निकले 2, एक 2 निकला एक 4। तो बच्चों हमारे x y z के मान क्या होंगे, z का मान था 0 और y का मान था 1 4 तथा x का मान था क्या 2। दूसरा क्या है z बराबर 0 होगा, कमा y बराबर होगा 2, तो x बराबर 4 होगा। बच्चों यही हमारा आंसर होगा। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।